जरा सोचें कि आपके घर के नीचे एक पूरा का पूरा शहर छुपा हो, और वो भी हजारों साल पुराना। नहीं, ये कोई फिल्म की कहानी नहीं है, ये बिल्कुल हकीकत है। ये कहानी है डेरिंग्यो की। तो आइए जमीन के नीचे छुपे इस नाकाबिले यकीन राज से पर्दा उठाते हैं। ये बात है 1963 की। टर्की का एक छोटा सा गांव। वहां एक आदमी अपने घर में कुछ काम करवा रहा था और वो एक अजीब बात से बड़ा परेशान था। उसकी मुर्गियां बार बार गायब हो रही थी। कहाँ? उसके तहखाने की दीवार में एक छोटी सी दरार के अंदर। तो तंग आकर उसने सोचा, चलो इस दीवार को तोड़कर ही देखते हैं कि आखिर माजरा क्या है। और जैसे ही उसने दीवार तोड़ी, उसके पीछे एक अंधेरी सुरंग थी। और जब वो हिम्मत करके अंदर गया तो सुरंग के आगे एक और सुरंग, और फिर जो चीज सामने आई वो नाकाबिल यकीन थी। एक पूरा का पूरा शहर जमीन के नीचे, एक दो नहीं, पूरी 18 मंजिलें गहरा। अच्छा, गहराई कितनी थी? ये शहर जमीन से 85 मीटर नीचे तक जाता था। जरा तसव्वुर करें, ये किसी 22-25 मंजिला इमारत को उल्टा करने के बराबर है। और ये तो सिर्फ शुरुआत थी। और सबसे ज्यादा हैरान करने वाली बात, इस शहर में एक साथ 20,000 लोग रह सकते थे। जी हां, 20,000। ये कोई छोटा मोटा पनाहगाह या बंकर नहीं था। ये तो एक पूरी की पूरी तहजीब थी जो जमीन के नीचे नजरों से ओझल रह रही थी। तो यहां एक बहुत ही दिलचस्प बात है। हमें यह हैरानगी शहर तो मिल गया, लेकिन जिस शख्स ने इसे दरियाफ्त किया, उसका नाम तक तारीख को मालूम नहीं। देखें, हम सब सिकंदर आजम को जानते हैं जिसने दुनिया फतह की, न्यूटन को जानते हैं जिसने ग्रेविटी का कानून दरियाफ्त किया, लेकिन वो आदमी, कैपाडोशिया का वो गुमनाम आदमी जिसने 3,000 साल पुराना शहर ढूंढ निकाला, उसे कोई नहीं जानता। उसका नाम तक हमें मालूम नहीं। ये बात हमें सोचने पर मजबूर करती है ना, कि तारीख किन लोगों को याद रखती है और किन को भुला देती है। तो आइए अब अंदर चलकर देखते हैं ये ज़ेरे ज़मीन दुनिया आखिर थी कैसी, कैसे एक पूरा मुआशरा नज़रों से छुपकर ज़मीन की गहराइयों में अपनी ज़िंदगी गुजार रहा था। तो पहला सवाल तो यही है कि ये सब बनाया कैसे गया? आखिर इतनी गहराई में शहर कैसे खोदा गया? इसका जवाब छुपा है वहां की ज़मीन में। देखिए, कैपाडोशिया का ये पूरा इलाका आतिशफिशानी चट्टानों से बना है। हज़ारों साल पहले जब यहाँ लावा फटा तो उसकी राख जमकर एक खास किस्म की चट्टान बन गई, जिसे टफ कहते हैं। अब इस चट्टान की खासियत यह है कि यह हवा लगने पर तो सख्त हो जाती है, लेकिन अंदर से ये बहुत नरम होती है। इतनी नरम कि इसे आसानी से तराशा जा सकता था, जैसे मक्खन को काट रहे हों। और इन लोगों की प्लानिंग देखें, कमाल की थी। ये कोई बेतरतीब सुरंगें नहीं थीं, हर चीज का एक मकसद था। सबसे ऊपर की मंजिलें, यानी पहली और दूसरी, उन्होंने जानवरों के लिए रखी थी, इस्तबल और चारा वगैरह। इससे नीचे तीसरी से 5वीं मंजिल पर लोग खुद रहते थे, उनके घर थे, किचन थे, यहाँ तक के शराब खाने भी। और गहराई में जाएं तो 6ठी मंजिल पर एक मिशनरी स्कूल मिला, 7वीं पर एक चर्च, और तो और 8वीं मंजिल पर कानून और इंतजाम के लिए एक कैद खाना भी था। मतलब ये सिर्फ एक छुपने की जगह नहीं थी, ये एक मुकम्मल खुद के फैल माशरा था। और अगर कोई ये सोचे कि शायद ये सब नई बातें हैं, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। इस शहर का जिक्र तारीख की किताबों में भी मिलता है। आज से तकरीबन 2,500 साल पहले 370 कब्ल मसीह में ज़ीनोफोन नामी एक यूनानी जनरल ने अपनी किताब में इन ज़ेरे ज़मीन घरों के बारे में लिखा था। उसने बताया कि कैसे लोग अपने मवेशियों के साथ ज़मीन के नीचे रहते थे। इसका मतलब ये हुआ कि ये शहर हज़ारों सालों से लोगों के इल्म में था और आबाद था। अच्छा, शहर तो देख लिया, अब जरा इसकी इंजीनियरिंग पर बात करते हैं, क्योंकि सच पूछें तो असल कमाल तो वही है। ऐसी जहानत जो आज के दौर के इंजीनियर्स को भी सोच में डाल देती है। जरा सोचें, 85 मीटर जमीन के नीचे 20,000 लोग, और बिजली का कोई नामो निशान नहीं। तो ताज़ा हवा कहाँ से आएगी? दम नहीं घुट जाएगा? यही तो उनकी जहानत थी। उन्होंने हवा के लिए एक नाकाबिले यकीन सिस्टम बनाया था। 50 से ज्यादा तो बड़ी मरकजी शाफ्टें थीं जो सीधा जमीन की सतह तक जाती थीं, और फिर उनसे जुड़ी हुई 15,000 से ज्यादा छोटी छोटी नालियां थीं। ये पूरा नेटवर्क कुदरती तौर पर हवा को नीचे खींचता था और गंदी हवा को बाहर निकालता था, बिल्कुल किसी कुदरती एयर कंडीशनिंग सिस्टम की तरह। और इनका डिफेंस सिस्टम, वो तो बिल्कुल ही अलग लेवल का था। हर मंजिल के दाखिली रास्ते पर 500 किलो वजनी गोल पत्थर के दरवाजे थे। ये दरवाजे सिर्फ अंदर से बंद हो सकते थे, बाहर से इन्हें हिलाना भी नामुमकिन था। इन दरवाजों में एक छोटा सा सुराख होता था ताकि अंदर बैठा एक तीरंदाज बाहर की पूरी फौज को रोक सके। रास्ते जानबूझकर इतने तंग बनाए गए थे कि दुश्मन का सिर्फ एक सिपाही ही एक वक्त में आ सके। और सबसे बड़ी बात, पानी
जो जिंदगी के लिए सबसे जरूरी है, उसका कंट्रोल भी नीचे वालों के हाथ में था। वो जब चाहते ऊपर आने वाला पानी बंद कर सकते थे। उसे समझने का सबसे आसान तरीका 300 स्पार्टन्स वाली फिल्म है। याद है कैसे उन्होंने एक तंग रास्ते पर लाखों की फौज को रोक लिया था? बिल्कुल वही हिकमत अमली यहां थी। बाहर भले लाखों की फौज खड़ी हो, लेकिन अंदर आने का रास्ता इतना तंग था कि एक वक्त में एक ही आदमी आ सकता था, और इस एक आदमी से निपटना तो अंदर वालों के लिए कोई मुश्किल काम नहीं था। ये एक नाकाबिल तस्खीर किला था। तो सवाल ये पैदा होता है कि आखिर इतनी मेहनत की क्यों गई, क्यों बनाया गया ये शहर? इसका जवाब सिर्फ एक लफ्ज में है, बका, यानी सर्वाइवल। ये शहर कोई शाही महल नहीं था, ये एक पनाहगाह थी, एक ऐसी पनाहगाह जो 3000 साल तक नस्लों को बचाती रही। इसकी तारीख देखें। तकरीबन 1200 कब्ल मसीह में जब फ्रीजियों ने हमला किया तो हिटी यहां छुपे। फिर जब रूमी सल्तनत ने इब्तिदाई ईसाइयों पर जुल्म किया तो वो यहां पनाह लेने आए। इसके बाद अरब और बाजांतीनी जंगों में लोगों ने इसे इस्तेमाल किया। 14वीं सदी में मंगोलों के खौफ से लोग यहां छुपे। यहां तक कि 20वीं सदी के शुरू में भी लोग जुल्म से बचने के लिए इसी शहर में पनाह लेते रहे। हजारों साल गुजर गए, हमलावर बदलते रहे, सल्तनतें बनती और टूटती रहीं, लेकिन इस शहर का मकसद एक ही रहा, अपने लोगों की जान बचाना। लेकिन क्या ये कहानी यहीं खत्म हो जाती है? क्या ये सब माजी का किस्सा है? बिल्कुल नहीं। कहानी तो अभी बाकी है, और इसका सबसे दिलचस्प हिस्सा शायद अब शुरू हो रहा है। सन 2013 में, ज्यादा पुरानी बात नहीं, इसी इलाके में एक कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट चल रहा था, और खुदाई के दौरान उन्हें एक और ज़ेरे ज़मीन शहर मिल गया। जी हाँ, एक और इब्तिदाई अंदाजों के मुताबिक ये नया शहर डेरिंकुआ से भी ज़्यादा गहरा है, तकरीबन 113 मीटर, और शायद साइज़ में भी इससे बड़ा है। इसका मतलब ये हुआ कि जिस शहर को हम तारीख की सबसे बड़ी ज़ेरे ज़मीन पनाहगाह समझ रहे थे, वो शायद दूसरे नंबर पर है। और ये दरियाफ्त एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा करती है। आज हम सैटेलाइट और मसनूई जहानत के दौर में रहते हैं। हमें लगता है कि हमने दुनिया का कोना कोना छान लिया है, गूगल मैप्स पर हर गली मौजूद है। लेकिन सच तो ये है कि एक पूरा शहर, एक पूरी तहजीब हमारे कदमों के नीचे छुपी हुई थी और हमें पता तक नहीं था। तो क्या वाकई हमने सब कुछ दरियाफ्त कर लिया है, या अभी बहुत से राज ज़मीन के सीने में दफन हैं? तो आखिर में ये कहानी सिर्फ पत्थर और मिट्टी की नहीं है। ये इंसानी अज़्म, जहानत और जिंदा रहने की ख्वाहिश की कहानी है। ये उन लोगों की कहानी है जिन्होंने मुश्किल हालात के सामने घुटने टेकने से इनकार कर दिया। उन्होंने शिकायत करने के बजाय अपनी मदद आप की और नामुमकिन को मुमकिन कर दिखाया। उन्होंने ज़मीन के नीचे एक पूरी दुनिया बना डाली। और यह अल्लामा इकबाल के उस शेर की जिंदा मिसाल है कि खुदा ने आज तक उस कौम की हालत नहीं बदली, ना हो जिसको ख्याल आप अपनी हालत के बदलने का।